लोग कहते हैं इस उम्मत के जवाल की वजह क्या है, को कहते हैं एजुकेशन नहीं है इसलिए उम्मत जवाल पजीर है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुफक्किरीन मौजूद हैं, अक्लो शऊर वाले मौजूद हैं। मेरे सामईन में मैं चेहरे देख रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं आए इस महफिल के अंदर। लेकिन मैं मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ। कोई कहता है इस कौम के पास एजुकेशन नहीं है इसलिए कौम जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। मैंने कहा आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कौम में पढ़े लिखे हैं वो कलमा पढ़ने वाली कौम है। बल्कि मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं, एक मेज सजी थी चंद दिनों पहले और उस मेज पर 10 लोग बैठे थे, जिसमें से 4 औरतें 6 और थे। 4 के पास कोई डिग्री नहीं थी, 6 के पास इतनी बड़ी डिग्री थी कि उनकी जूतियों तक नहीं पहुंच सकते थे। एक बात मैंने रखती सिर्फ तवज्जो फरमाएं। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि एजुकेशन मुसलमानों के पास उतना नहीं है तो हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला कौन है? पढ़े लिखे लोग, मैं इशारों में बात करूं क्योंकि मेरा उन्वान किसी की मनक़बत पढ़ना नहीं। अगर मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है तो ताजमहल का मेमार कौन है, लाल किले का मेमार कौन है, बुलबुलैया का मेमार कौन है? जो इमारतें हम बना चुके अब तक ये उसकी तस्वीर बनाने में भी नाकाम है। लोग क्या समझते हैं, बातें क्या करते हैं? जो हम जमीन पे उतार चुके हैं तुम कागज पर भी हूबहू उसको उतार नहीं सकते। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसलिए कि हमारी इमारतों के अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ हम ही जानते हैं, वो आपको नहीं पता है। तो जिसे पता ही ना हो इमारत का राज, वो उसको कागज पे क्या उतार सकता है? ये एक बात है। लेकिन आपका ये जो एतराज या आपकी जो फिक्र है कि ये उम्मत जिल्लत के घाट क्यों उतर रही है, तो मैंने कहा एजुकेशन है आपके पास, अगरचे और कौमों से जो भी मामलात आपके हैं, पहले जितने मुसलमानों के उस स्कूल थे उससे ज्यादा आज हैं, जितने कॉलेजेस थे उससे ज्यादा आज हैं। कल अब्बा दादा जितने पढ़े लिखे थे उससे ज्यादा पोते पर पोते नवासे नवासियां पढ़े हुए हैं। तो आप फिर कहते हैं कि ये कौम जिल्लत का शिकार क्यों है? मैंने कहा एजुकेशन भी तो एक ठीक ठाक आपके पास आ गया, का दौलत नहीं है। मैंने कहा दौलत भी तो ठीक ठाक आपके पास आ गई। एक एक चीज पर अगर मैं दलील देता रहूं तो बात होगी। वैसे मैं जानता हूं कि आप मुझ पे एतमाद करते हैं, दौलत आपके पास बहुत है, इससे बढ़ करके मैं क्या आपसे अर्ज करूं मेरे भाई। आपकी दौलत का आलम तो ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के और कौमें सिर्फ अपनी जात पे खर्च करती है, लेकिन आप जात पर नहीं बल्कि आप तो गरीबों पे भी खर्च करते हैं, फकीरों पे भी खर्च करते हैं। और कौमों के यहाँ 2.5% देने का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ तो 2.5% साल में हम देते भी हैं, फितरा भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका भी देते हैं। आप मुझे बताएं किसी कौम में ये तसव्वुर है, किसी कौम में ये सिस्टम है? तो ज़कात तो उसी कौम पर है ना जो मालदार हो। अल्लाह अकबर। और फिर ज़कात का फलसफा देखें, 97.5% खुद रखना है, 2.5% किसी को देना है। मतलब इस कौम के अंदर 97.5% लोग जो हैं वो मालदार है, 2.5% लोग गरीब है। इसीलिए तो 2.5% लोगों को ज़कात दी जा रही है। बहरहाल एक अलग सी चीज है, मैं किस किस पे गुफ्तगू करूं, सिर्फ आपको उन्वान से जोड़ने के लिए मैं इशारे दे रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। आपके पास इल्म भी है ठीक ठाक, एजुकेशन भी है ठीक ठाक, इसी तरीके से आपके पास हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, जमाल भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, मादियत भी, सब भी है। फिर इसी तरह कोई कहता है मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा कल के मुकाबले में आज ज्यादा नमाजी है क्योंकि मस्जिदें ज्यादा हैं। इसी तरीके से कल लोग सिर्फ रमजान शरीफ में उम्रा के लिए जाते थे, वो भी कोई कोई जाता था। आज तो जिसको देखो माशाल्लाह हर महीने पहुंचा रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जो महीने में 2-2 चक्कर भी लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक चक्कर महीने में लगाते, कोई 3 महीने में एक चक्कर लगाता है, जो 3 महीने में एक बार जाता है, 4 महीने में एक बार जाता है, कोई हर साल जाता है, हर साल हज करता है, हर साल उम्रा करता है। हरम पहले खाली भी रहता था, अब हरम कभी खाली नहीं रहता। देखो नमाजी भी बड़े, एजुकेशन भी बड़ा, तालीम भी बड़ी, मालदार भी बड़े, और उसके बाद नमाजी भी बड़े, हाजी भी बड़े, उम्रा करने वाले भी बड़े, रोजे रखने वाले भी बड़े, दाढ़ी वाले भी बड़े। पहले बुढ़े दाढ़ी रखते थे, अब जवान भी दाढ़ी रखते हैं। इसी तरीके से पहले जलसों में देख लो, अल्लाह अकबर, बड़े से बड़ा मुक्करी आ जाए, बुढ़े आगे रहते थे, जवान चंद होते थे इधर उधर खड़े होकर या पट्टियां बिछाकर घर चले जाते थे। आज हर जलसे के अंदर ज्यादा तादाद जवानों की नजर आती है। आपसे पूछना चाहता हूं, हर एतबार से सब आपके पास है,
फिर जिल्लत की वजह क्या है, रुसवाई की वजह क्या है। अभी मैं मौलवी साहब की बात नहीं पेश कर रहा हूँ, एक डॉक्टर जिसे आप मुफक्किर मानते हैं उसकी बात पेश कर रहा हूँ। इकबाल ने कहा था तुम्हारी जिल्लत की वजह क्या है, तुम्हारी रुसवाई की वजह क्या है, तुम्हारे तनज़्ज़ुल की वजह क्या है, ज़वाल उम्मत की वजह क्या है। मैं अभी किसी एक मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। सैयद साहब ने मकतबे की बात की कि लोग मकतब की बात करते हैं। हम इतने छोटे दिमाग वाले हैं ही नहीं कि मकतबों की बात करें, वो भी 1857 के बाद की। हम मकतब की नहीं, हम मैकदे की बात करने वाले लोग हैं। मकतब की नहीं, मैकदे की बात करने वाले लोग हैं। और हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने कहा था अल्लाहु अकबर, अक्ल के मकतबे से उठ, इश्क के मैकदे में आ। सुभान अल्लाह। अक्ल के मकतबे से आज ये महफिल इसलिए मुनक्किद की गई है, अक्ल के मकतब से उठो, इसलिए कि मकतब महदूद होता है, मैकदा महदूद नहीं होता। मकतब में कोई कोई आता है और मैकदे में हर कोई आता है। मकतब का हाल ये है कि मकतब का निसाब पूरा हो जाता है, लेकिन मैकदा इश्क का निसाब कभी पूरा नहीं होता। मकतब की छुट्टी होती है, मैकदे की छुट्टी नहीं होती। ईद के दिन भी जाम चलते हैं, इसलिए याद रखें मकतब अलग है, मैकदा अलग है। हम आपको मकतब की नहीं, मैकदे की दावत देने के लिए आए हैं। और याद रखना मकतब सच के बस की बात है, मैकदा सच के बस की बात नहीं है। शाह नियाज़ बेनियाज ने कहा था बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। अल्लाह अकबर। उम्मत के जवाल का सबब डॉक्टर इकबाल ने एक बयान किया है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है। याद रखना तुम्हारी बहादुरी की दास्तानें सिर्फ इश्क रसूल की वजह से, तुम्हारे उरूज की दास्तानें इश्क रसूल की वजह से। तुम जब तक आशिक रसूल थे, जहां फरिश्तों के पर थकते थे, उसके आगे तुम्हारी परवाज हुआ करती थी। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। इकबाल कहते हैं दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। याद रखना इस उम्मत के उरूज का सबब सिर्फ इश्क़ मुस्तफा था। बद्र में कितने लोग थे? 313। अल्लाह अकबर। 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं, लेकिन कुर्बान जाएं, कपड़े भी पास नहीं है, तलवार भी पास नहीं है, दौलत भी पास नहीं है, फाका कशी का आलम है। 313 गालिब क्यों आए थे? कुव्वत इश्क की वजह से, कुव्वत मोहब्बत रसूल की वजह से। ओहद में धूल चटाई थी मक्के के गुंडों को। वो कौन लोग थे? अल्लाह अकबर। वो अहले इश्क थे। याद रखना जाने बचाना ये अहले अक्ल का काम है। महबूब के लिए कलेजा कच्चा चबवा देना ये अहले इश्क का वतीरा है। अंदाजा तो फरमाए तुम क्या समझते हो इश्क को? लोगों ने इश्क को समझा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इकबाल ने कहा था ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखज्जुला, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अकबर। इश्क मुस्तफा अजीम शे है, मोहब्बत रसूल अजीम शे है। इसीलिए अब मैं आपके सामने जो मैं कदे की बात कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह अकबर एक उन्वान पे मेहनत किया था, वो इश्क रसूल है। इसलिए कि इल्म आ जाए तो बंदा मोमिन होता है। कौन सी किताब में मुझे भी तो बताओ। दौलत आ जाए तो बंदा मोमिन होता है, मुझे कौन सी किताब में वो भी तो बताओ। हुस्न आ जाए तो बंदा मोमिन होता है, किस किताब में वो भी तो बताओ। लेकिन इश्क आ जाए तो बंदा मोमिन ही नहीं, मोमिने कामिल हो जाता है। और वो बुखारी में है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं किताबुल ईमान में, ला युमिन
अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, तवज्जो करें, ध्यान देना। अब मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, लेकिन काश के आशिकों की तरह सुने और दिल में जगह दे। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सारे इख्तिलाफात खत्म करके जाऊं। यही तो इश्क का उन्वान है जिससे सारे इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। बस लोग मोहब्बत की रस्सी में पिरो दिए जाएं, लोग इश्क की रस्सी में पिरो दिए जाएं। मेरे भाइयों तवज्जो करो, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। फरमाया गया कि तुम्हारे दिल में जब तक माँ की मोहब्बत से ज्यादा, बाप की मोहब्बत से ज्यादा, औलाद की मोहब्बत से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा नबी की मोहब्बत न हो, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको 1857 के बाद के किसी मकतब की स्टैम्प की जरूरत नहीं है। आपको तो खुदा के इस ऐलान पर अमल करना चाहिए, नबी के इस ऐलान पर अमल करना चाहिए जो नबी से कहलवाया गया। यहां तक फरमाया, अल्लाह अकबर, अरे मैं क्या तुम क्या, जिसने नबी के हाथ में कलमा पड़ा, उस फारूक आजम ने जब कहा कि मैं अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, नबी ने फरमाया, उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ईमान मुकम्मल उस वक्त होता है जब कोई अपनी जान से ज्यादा नबी से प्यार करता है, नबी से ज्यादा मोहब्बत करता है। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हो, हुजूर शेखुल इस्लाम की जात हो, हजरत मुहद्दिस दक्कन की जात हो, या मेरे इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा की जात हो, या हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की जात हो, शेख मुहक्किक की जात हो, शाह वलीउल्लाह की जात हो, शाह अब्दुल अजीज की जात हो, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर की जात हो, सरकार गरीब नवाज की जात हो, सरकार बंदा नवाज की जात हो, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जात हो। हर सच्चे दाइये दीन ने एक उन्वान पे मेहनत किया है कि इस उम्मत को इश्क मुस्तफा अता कर दो, मोहब्बत रसूल अता कर दो। इसलिए कि जब नबी का इश्क आएगा तो सारे उन्वान खुद ही सिमट आ जाएंगे। वो कैसे, आज ये मैं आपके सामने रखता हूं। जब इश्क होता है, अब तवज्जो करें, जब इश्क होता है तो महबूब में कोई खराबी नजर ही नहीं आती।